तो आज इस वीडियो में हम दोस्तों एजेंटिक रैग पढ़ेंगे। ठीक। एजेंटिक रैग। अब ये एजेंटिक रैग का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसको समझने से पहले है ना, थोड़ा सा पहले एक छोटा सा रिकैप लेते हैं कि सिंपल रैग है ना क्या होता है। ठीक है, फिर इसको हम समझेंगे एजेंटिक रैग से। ठीक है। तो सिंपल रैग में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान चलो आपके पास क्वेरी है। ठीक है, आपने क्वेरी मारा और आपके पास वेक्टर डीबी है। ठीक। ठीक, ये वेक्टर डीबी है। वेक्टर डीबी। और फिर आप इस वेक्टर डीबी से रिट्रीव इंफॉर्मेशन आता है। रिट्रीव इन्फो है ना, और डेटा। और फिर ये रिट्रीव इन्फो जो है एलएलएम को जाता है और फिर इसका आंसर आता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है यहाँ पे। ठीक, आपकी क्वेरी है, आपने कोई यूजर ने क्वेरी मारा। ठीक है, वो वेक्टर डीबी में सर्च होगा, रिट्रीव होगा कहने का मतलब, और फिर रिट्रीव से उस रिट्रीव से रिट्रीव इन्फो को लेके फिर एलएलएम को पास होगा और एलएलएम फिर आंसर जनरेट करेगा। यही होता है सिंपल रैग, अगर आपको पता है तो दोस्तों। ठीक है। तो इसमें अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि अभी तो इसे मान लो कि एक वेक्टर डीबी है ना। ठीक है, वेक्टर डीबी प्रॉब्लम ही बताते हैं कि एक डीबी है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता था दोस्तों कि पहला प्रॉब्लम है कि एक डीबी की जगह एक डीबी की जगह एक वेक्टर डीबी की जगह या एक इंफॉर्मेशन की जगह 10 डीबी होता है। ठीक है, 10 डीबी होता है। ठीक। दूसरा चीज, 10 डीबी होता है और हर डीबी मतलब एक मीनिंग रखता है। मान लीजिए एक पहला डीबी हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकता है ये एचआर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकता है हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हो, कुछ इस तरह के डेटाबेस हो सकते हैं। ठीक। दूसरा कि दूसरा जो प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों इस सिंपल वाले रैग में, कि हो सकता है क्वेरी है ना, क्वेरी सिंपल क्वेरी हो, सिंपल क्वेरी टू कॉम्प्लेक्स क्वेरी है ना। अगर तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स क्वेरी है ना, कॉम्प्लेक्स क्वेरी है तो सिंपल रैग में भी जो है, और हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन को सही से रिट्रीव ना कर पाए। ठीक। वो उस इंफॉर्मेशन को सही से रिट्रीव ना कर पाए, उस इंफॉर्मेशन को सही से रिट्रीव ना कर पाए है ना। हो सकता है इसमें ग्राफ टाइप का स्ट्रक्चर खोजता हो है ना, ग्राफ टाइप का रिलेशनशिप हो उसमें। तो सिंपल डीबी हो सकता है कि उसको रिट्रीव ना कर पाए, फिर समझ ना पाए कि कौन से डीबी से उसको करना है। कहने का मतलब कुल मिला के कॉम्प्लेक्स अगर जो क्वेरी है आपका, तो उस केसेस में भी ये आपका सिंपल जो है फेल कर सकता है। ठीक। तीसरा कंडीशन, और मान चलो कि सिंपल डीबी को है ना, और हम 10 डीबी दे भी देते हैं। ठीक है, 10 डीबी दे देते हैं और उसमें बहुत सारे एपीआई भी ऐड कर देते हैं, और भी बहुत सारी चीज हम ऐड कर देते हैं, एपीआई हो गया, वेब सर्च भी ऐड कर देते हैं। तो उसमें सिंपल रैक को पता नहीं चल पाएगा कि किससे सर्च करना है ना, क्या किसकी जरूरत है, एआई से है कि वेब सर्च करना है। तो ये भी जो जो एक तरह से चूज करना हो ना, कौन से डेटाबेस में होगा इन्फॉर्मेशन, ये चूज करने की भी कैपेबिलिटी नहीं है एक तरह से। ठीक है, ये चूज करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये जो तीन चार आप देख रहे हो ना, और भी जो हो सकते हैं छोटे मोटे, बट ये जो दो तीन आप देख रहे हो, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो हम जब आप कॉम्प्लेक्स टाइप का रैक सिस्टम बनाओगे तो इस तरह के आपको इश्यूज आपको देखने पड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह के इश्यूज आपको देखने पड़ सकते हैं। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है, ये आपको सिंपल रैक से पॉसिबल नहीं है ना, ये उतना हैंडल नहीं कर पाएगा कॉम्प्लेक्स क्वेरी को। अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह के स्ट्रक्चर है आपके एप्लीकेशन में, तो इसी को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एजेंटिक रैग है ना, एजेंटिक रैग का यूज होता है। और एजेंटिक रैग को है ना, एजेंटिक रैग का मतलब हो गया कि एक एजेंट नाम है, एजेंट है ना। और इस एजेंट के पास है ना, एजेंटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? एजेंटिक का मतलब होता है कि आपके पास एलएलएम है प्लस टूल है ना। अगर आपको आसान भाषा में समझना है एजेंटिक का मतलब, तो एजेंटिक का मतलब ये होता है एलएलएम प्लस टूल। और टूल कुछ भी हो सकता है ना, ये टूल ही आपका एक तरह से सारे वो है इंफॉर्मेशन है ना। मतलब इसमें एक डीबी हो सकता है, दूसरा डीबी हो सकता है ना, तीसरा एपीआई हो सकता है, चौथा वेब सर्च भी हो सकता है, और भी फिर और डीबी भी हो सकता है ना। किसी तरह के भी इंफॉर्मेशन का डेटाबेस हो सकता है या नॉलेज बेस हो सकता है ना। इस तरह के भी इंफॉर्मेशन के डेटा नॉलेज हो सकते हैं। ठीक। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, एजेंटिक रैग में क्या होता है कि एक आपके पास एक एलएलएम नाम का एक चीज घुस जाता है। कहने का मतलब बस ये समझो
है ना। एलएलएम, और यह एक तरह का ब्रेन मान लो एक तरह से, ठीक है, एलएलएम को ब्रेन कहते हैं। और इस ब्रेन के पास बहुत सारे टूल्स है, ठीक है, टूल्स टूल्स कह दो या इंफॉर्मेशन बेस कह दो आप, है ना, बात बराबर है। इंफॉर्मेशन बेस मैंने कहा कि अभी एक डीबी हो सकता है, दूसरा डीबी हो सकता है, जैसे कि फाइनेंस का हो सकता है, ये फाइनेंस का है, ये एचआर का है, ये हिस्ट्री का है कोई, ठीक है, या फिर ये एपीआईज है कुछ, हो सकता है ये वेब सर्च है कुछ। तो इस तरह के टूल्स या उसके पास नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, ठीक। और तो ये चीज तो हालांकि सिंपल रैग में भी होता है, ठीक है, सिंपल रैग में भी इतना हम ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक। बट इस एजेंटिक में क्या है कि एक एलएलएम नाम का चीज जुड़ जाता है, एक ब्रेन जुड़ जाता है। ब्रेन का फायदा क्या है दोस्तों इस एलएलएम का, कि जैसे आपने कोई क्वेरी मारा है ना, जैसे आपका कोई क्वेरी आएगा तो क्वेरी इसके पास आएगा पहले, ठीक है, कोई भी क्वेरी आपने मारा, है ना, और ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये पूरा एक रैग सिस्टम ही मान लो एक तरह से आप, रैग है ये, ठीक है, ये रैग है, और ये आपका क्वेरी है, और इस रैग से फिर जो भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव होंगे, फिर ये आपके दूसरे ब्रेन को जाएगा, ठीक है, ये दूसरे ब्रेन को जाएगा, और फिर इस ब्रेन से एक फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो ये चीज, ये जो है ग्राफ आप देखना, ठीक। तो पहले आप समझते हैं कि रैग में इसका कैसे यूज हो रहा है। तो जैसे ही आपने कोई क्वेरी मारा, ठीक है, इस क्वेरी जो है आपके पास एलएलएम के पास आएगा, और ये ब्रेन है एक तरह से। ब्रेन में क्या है कि अभी किसी तरह का भी क्वेरी हो सकता है ना, अगर वो सिंपल क्वेरी है, ठीक है, सिंपल है तो वो तो कर सकता है, ठीक है। और मान लीजिए कॉम्प्लेक्स क्वेरी आया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी आया, तो इसको हो सकता है कि ये मल्टीपल मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड कर दो, है ना, कुछ मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड कर दो, फिर इस स्टेप्स को पहले फिर वो देखे कि ये स्टेप्स को फाइंड करने के लिए कौन से डेटाबेस से हम उस तरह की इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं, है ना। तो वो इसके पास कैपेबिलिटीज आ जाएगी, राइट। एक बार इसको हम फिर से बनाते हैं दोस्तों, है ना, इसको हम थोड़ा सा क्लियर वे बनाते हैं थोड़ा, तो और थोड़ा आपको समझने में आसानी रहेगी। ये एलएलएम है, और आपके पास ये टूल्स है, ठीक। इसको मान लो डीबी, मान लो डीबी 1, है ना, डीबी 2, एपीआई और वेब सर्च, ठीक। अब कोई क्वेरी आई, कॉम्प्लेक्स क्वेरी मान लो, है ना, कॉम्प्लेक्स क्वेरी, कॉम्प्लेक्स क्वेरी है। तो जब इसके पास कॉम्प्लेक्स क्वेरी आई, तो ये हो सकता है कि इसको आंसर करने के लिए पहले बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स में इस क्वेश्चन को ब्रेक कर दे, ठीक है। जो मल्टीपल क्वेश्चन ब्रेक हुए हैं इसके, और इस मल्टीपल क्वेश्चन में पहले ये क्वेरी चलाएगा, है ना, पहले इस क्वेरी को वो आंसर रिट्रीव इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने की कोशिश करेगा। तो जब ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि इसको पता चलेगा कि ये जो है क्वेश्चन DB1 से रिलेटेड है, वो इसका इन्फॉर्मेशन इस एलएलएम के पास ब्रेन है, ये ढूंढ सकता है, इस क्वेरी को डिवाइड कर सकता है, फिर उस क्वेरी को इसके अगेंस्ट में रन करवा सकता है ना। और ये रन करवाने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आया इससे निकल के, है ना, इसके थ्रू, मतलब आपको ये डीबी के थ्रू ही जा रहा है, इसके थ्रू, और तो इस तरह से इसके पास इन्फॉर्मेशन आ गया, ठीक है। फिर इस क्वेरी को चलाया इसने, फिर इसने इसने देखा कि इस क्वेरी को चलाने के लिए हो सकता है इसको इस एपीआई से इसको लिंक करना हो, ठीक है। फिर ये इन्फॉर्मेशन से लिंक होने के बाद ये आंसर इसके पास आएगा। तो ऐसे ही सारे क्वेरी को ये एलएलएम जो है, एलएलएम के पास कैपेबिलिटी है, इस क्वेरी को ब्रेक कर सकता है, फिर उस क्वेरी के हिसाब से जिस डेटाबेस से रिलेटेड है वो इन्फॉर्मेशन उसको रिट्रीव कर सकता है। और जब सबके रिट्रीव हो जाएंगे, है ना, डेटा इन्फॉर्मेशन जो भी है, उस रिट्रीव इन्फॉर्मेशन को, है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन सब जा रहे इस कॉम्प्लेक्स क्वेरी को डिवाइड करने के बाद, उसको ब्रेक करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो गए हैं, उस रिट्रीव इन्फॉर्मेशन को फिर ये रिट्रीव इन्फॉर्मेशन जो भी हो गया कंबाइंड होके रिट्रीव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन कंबाइंड होके फिर ये दूसरे एलएलएम जो है, दूसरे एलएलएम है जो मेन एलएलएम है जो आंसर करता है हमें, है ना, यूजर को जो आंसर करता है, इस एलएलएम को आएगा, और फिर इस रिट्रीव इन्फॉर्मेशन के बेस पे और इस कॉम्प्लेक्स क्वेरी को फिर लेगा ये, ठीक है, ये दोनों आएंगे, ठीक है, ये दोनों आएंगे रिट्रीव इन्फॉर्मेशन, और इसके बेस पे जो है फिर मान चलो कि हमारा फाइनल आंसर जनरेट करके दे देगा। तो यही जो होता है, ये जो यहाँ पे है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं एजेंटिक रैग, ठीक है। इसी जो है हम इतना जो हमने बनाया है इस तरह से, ये जो पूरा आर्किटेक्चर है, इस आर्किटेक्चर को हम एजेंटिक रैग कहते हैं, ठीक है, एजेंटिक रैग कहते हैं। और एजेंटिक रैग में जो सबसे बड़ा की होता है वो एलएलएम, है ना, एलएलएम घुस जाता है, एक ब्रेन घुस जाता है इसके अंदर, जो कोई भी क्वेरी जब हम मारते हैं तो उसको एनालाइज कर सकता है, उसको एनालाइज करने के बाद वो उस तरह से एक्शन ले सकता है, उसको अगर होगा तो मल्टी क्वेश्चन डिवाइड कर सकता है, उसको हो सकता है कि
मल्टी क्वेश्चन डिवाइड करने के बाद फिर वो ये भी डिसाइड कर सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन किस डेटाबेस से रिलेटेड हो सकते हैं, तो उससे वो कनेक्ट होकर उस इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता है। तो इस तरह के जब इन्फॉर्मेशन जब उसके पास ब्रेन आ जाता है, जो एलएलएम के थ्रू होता है, तो इस तरह के जब हम रैग का इस्तेमाल करते हैं तो उसी को हम एजेंटिक रैग कहते हैं। और आपको पता है दोस्तों कि एजेंटिक का मतलब ये होता है एलएलएम प्लस टूल, है ना। और एलएलएम प्लस टूल के बेस जो हम रैग निकालते हैं, रिट्रीव करते हैं डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन, उसी को हम एजेंटिक रैग कहते हैं। और यहाँ पे आपका एलएलएम ये रहा, और ये सारे टूल्स हैं इसके, इस एलएलएम के टूल्स हैं, है ना। और इसी एलएलएम और अपने टूल्स की हेल्प से आपके कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी के जो भी होते हैं इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके फिर वो दूसरे एलएलएम को, है ना, दूसरे एलएलएम रिट्रीव इंफॉर्मेशन दूसरे एलएलएम को दे सकता है, जो आपके फाइनल आंसर डिलीवर करता है। ठीक है, इसी जो है ये ग्रेस जो हमने इसको कर रखा है, यही जो सिस्टम होता है इसी को हम एजेंटिक रैग कहते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। और यही एजेंटिक रैग जो है दोस्तों, अभी जो है मतलब इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि एलएलएम के आने से क्या होता है दोस्तों, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन हो ना, उसको उसको आपकी क्वेरी को इवन रिफाइन भी कर सकता है, आपके क्वेरी को उसको मल्टीपल क्वेश्चन से डिवाइड कर सकता है, और उस डिवाइड को किस डेटाबेस के अगेंस्ट रन करना है, उसके उसको भी यूज कर सकता है वो। तो ये एलएलएम, इस एलएलएम आ जाने से, ब्रेन आ जाने से ये सारी चीजें और उसको शॉर्ट हो जाता है। और यही चीज अगर जो आप एजेंटिक के बिना करते, एलएलएम के बिना कर रहे होते, तो ये चीज पॉसिबल इतना आसानी से नहीं होता। मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेरी को हो सकता है कि आपको सही से आप उस चीज को नहीं हैंडल कर पाते, है ना, बढ़िया से वो आपका इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके नहीं दे पाता। तो यही बेनिफिट है एजेंटिक रैग का, जब आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में जब जाते हैं तो इस तरह का आपकी जरूरत पड़ती है। और अभी के जो जमाने में अभी एजेंटिक रैग एज ऑफ 2025 बहुत बूम पे है, और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि एजेंटिक रैग क्या होता है।